Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Renu, your economics mentor. Today we will cover the topic correlation analysis. और इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? First one is what is correlation, how we calculate correlation और कौन कौन से methods हैं जिनसे हम correlation calculate करते हैं. First one is Karl Pearson and the second one is Pearson rank method. Let's see कि हमारा first of all what is correlation क्या कहता है. तो correlation क्या है? Correlation refers to the association between two variables या variables. अब जब भी हमारे पास statistical series होती हैं तो ये possibility है कि एक series दूसरी series से किसी न किसी तरीके से correlate हो, उनका कोई ना कोई relation हो. तो correlation क्या है? उन दोनों series के बीच जो association है उसको cover करता है. When an association exists between two variables, it means that the average value of one variable changes as there is change in the value of the other variable. कि जो similar series हैं, statistical series हैं हमारे पास, एक series का दूसरी series पे कोई ना कोई impact है. तो उस impact को हम जैसे हमने बोला भी ना कि वो value change हो रही है. When a correlation is weak, it means that the average value of one variable changes only slightly in response to changes in the other value. It means जो हमारी values हैं, one value is changing या having an impact on other values. हमारी एक series की जो values हैं वो दूसरी series को values को किसी न किसी तरीके से affect कर रही हैं. वो slightly in response to changes in the other variable. अब जो हमारा correlation है it can be positive और it can be negative कि जो दो variables का या जो हम दो statistical series हैं उनका जो हम relation देख रहे हैं that can be positive or negative. How? Let's see the meaning. A positive correlation means that as one variable increases, एक variable हमारा क्या हो गया है? Increase हो गया है. The other variable increases. Example, height of a child and age of the child. कि अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसकी हाइट भी बढ़ती रहेगी. हाइट बढ़ेगी विद द टाइम ऑफ एज. जैसे जैसे एज बढ़ रही है हाइट बढ़ी जा रही है. तो एक जो वेरिएबल है या जो एक फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर को इफेक्ट कर रहा है. सेकेंड वन इज नेगेटिव कॉरिलेशन इम्प्लाइज एज वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज. जिन भी दो चीजों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनके बीच नेगेटिव रिलेशन है. कैसे? वैल्यू ऑफ अ कार एंड एज ऑफ द कार. अब जब नई कार खरीदते हैं उसके बाद सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में उसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है, उसकी वैल्यू घट जाती है. तो विद द एज ऑफ कार वो 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, कितना चली हुई है, इन फैक्टर्स की वजह से जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है. दैट इज नेगेटिव कॉरिलेशन. नाउ वी विल सी व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कॉरिलेशन. इस सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं. मीनिंग क्या कहता है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? When two variable changes in constant proportion, it is called linear correlation. अब इसमें कीवर्ड क्या है कि वो constant proportion में हमारे दोनों variables हैं वो constantly change हो रहे हैं. That will be known as या that is called linear correlation. Next one is what is non-linear correlation? When the two variables do not change, ठीक है, in any constant proportion कि वो एक constant proportion में change नहीं हो रहे, the relationship is said to be non-linear. अब with the help of हम जो टेबल है अंडरस्टैंड करेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर कॉरिलेशन कैसा दिखता है. हमारे पास फर्स्ट ये टेबल आ गया है. इस टेबल में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. अब यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. तो here we have the change of 2 and here we have the change of 5. कि जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, जो हमारे फर्स्ट वेरिएबल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली किस नंबर से चेंज हो रहे हैं? 2 से. और जो हमारा सीरीज बी है वो कॉन्स्टेंटली किस नंबर से चेंज हो रहा है? 5 से. ठीक है, जो चेंज है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन से वो हमारी चीज चेंज हो रही है. नाउ वी विल सी कि जो अब thus for every change in variable by 2 units there is change in variable b by 5 units. कि जब हमारा सीरीज A है उसमें अगर हम 2 रुपए चेंज करते हैं तो हमारी जो सीरीज B है उसमें 5 रुपए का चेंज आ रहा है, 5 नंबर से चेंज आ रहा है.
तो वन सीरीज इज अफेक्टिंग द अदर सीरीज इन द सेम मैनर, तो ये हमारी कौन सी कॉरिलेशन हो जाएगा, लीनियर कॉरिलेशन। नाउ वी विल सी कि जो हमारा नॉन लीनियर कॉरिलेशन होता है वो कैसा दिखता है। अब हमारे पास दो सीरीज है A एंड B, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है 2, 4, 6 सेम है, जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है 2 का है, ठीक है। बट जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है उसमें क्या है 3 into 7 4, देन वी हैव द डिफरेंस ऑफ 5, देन वी हैव द डिफरेंस ऑफ 6, देन वी हैव द डिफरेंस ऑफ 7, so forth and so forth, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ गया उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम एक सीरीज में एक वेरिएबल में हमारा चेंज कितना है 2 है, ठीक है, लेकिन उस चेंज की वजह से जो हमारी नेक्स्ट वेरिएबल है, नेक्स्ट सीरीज है, उसमें जो है वो सेम चेंजेस नहीं आ रहे, तो क्या कहेंगे उसको, नॉन लीनियर कॉरिलेशन। Here there is no specific relationship between the two variables, though both tend to change in the same direction. Although वो बढ़ रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव बढ़ रहा है कि ये चीज बढ़ रही है, दूसरी बढ़ रही है, but not in a constant proportion. That is both are increasing, but not in any constant proportion. तो ये हमारा था non-linear and linear correlation. Now we will see कि हमारा जो correlation coefficient होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज correlation coefficient is used to measure the degree of association. It is usually denoted by R. अब जो हमारा correlation है, जो उनका रिलेशन है, जो उनका coefficient है, वो कैसा होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, मेजर करने के लिए एक डिग्री है वो, और वो कैसे डोनेट करते हैं, बाय R. अगर हम correlation को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, R. The value of R lies between +1 and -1. Positive values of R indicates positive correlation between two variables, whereas negative values of R indicate negative correlation. अब जब भी हम अपना correlation कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जब भी आंसर आता है वो हमेशा हमारा कैसे रहता है, +1 या माइनस। अब अगर हमारी वैल्यूज प्लस में है तो वो क्या दिखा रहा है कि हमारे जो दो वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच जो हमारा रिलेशन क्या है वो पॉजिटिव है। अगर हमारा आंसर माइनस में है वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। जो भी दो सीरीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है दैट इज नेगेटिव। R is equals to +1 implies perfect positive correlation and otherwise it means vice versa. अगर वो -1 है तो वो नेगेटिव कॉरिलेशन होएगा। The value of R nearer to +1 or -1 indicates high degree of correlation between the two variables. जब हमारा जो आंसर है वो close to +1 है या close to -1 है, it means जो उनकी जो हमने correlation study की है वो बहुत accurate है और जो उनका correlation है वो बहुत ज़्यादा सही है, because that is close to +1 or -1. R is equals to 0 implies there is no correlation. अगर हमारा जो आंसर है वो 0 है तो what does it mean? It means कि जो हमारा correlation है दोनों ही variables का या दोनों ही series के बीच वो क्या है, 0 है। Now we will see कि जो कार्ल पियर्सन मेथड है उससे हम अपना correlation कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। It gives the precise numerical expression for the measure of correlation, कि बहुत precisely जो है कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो correlation को डिनोट करता है। It is denoted by R. It is denoted by R, gives the magnitude of correlation and its sign denotes its direction. The mathematical formula for computing R is, अब कार्ल पियर्सन में हमारा जो मेथड है वो क्या है, R is equals to sigma xy upon standard deviation of x and standard deviation of y. जब हमने dispersal वाला चैप्टर कवर किया था तो we have studied कि हम अपना standard deviation कैसे कैलकुलेट करते हैं। So this is the formula where x is equals to x minus x bar. हम जो वैल्यूज हैं अपनी x की उसको मीन से माइनस करेंगे, सेम एज हमारे जो सेकेंड वेरिएबल है वहाँ पे भी जो हमारा x जो हमारा मीन है उससे हम वैल्यू y को माइनस करेंगे और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हम कैलकुलेट करेंगे। एंड जो हमारा n है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। नाउ वी विल सी कि पियर्सन रैक कॉरिलेशन मेथड क्या कहता है और उसका फॉर्मूला क्या है।
This method is based on the ranks of the items rather than on their actual values. अब जो भी हमारे पास statistical series है, जो भी हमें variables दिए गए हैं, उसमें rather than on those numbers, we will see कि वो actually जो numbers है वो कहाँ पे lie कर रहे हैं, उनके ranks क्या हैं, क्या ranks हैं उनके, और उस चीज को हम study करेंगे. तो इसका जो formula है वो क्या कहता है? It can also be used to find the degree of agreements between the judgments of the two examinations or two judges. अब क्या होता है कि हमारे पास दो सीरीज हैं, वहाँ पे हम क्या देखेंगे, उनको हम रैंक्स देंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो कहाँ कहाँ पर हैं, और उससे ये भी जज कर सकते हैं कि जिन्होंने उनको प्लॉट किया है वो सीक्वेंस में या सही तरीके से प्लॉट किया है या नहीं किया है. और इसका फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास क्या गया, सिग्मा D2. अब D इज है डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स ऑफ टू आइटम्स, कि उनके बीच डिफरेंस क्या क्या है. R स्टैंड्स फॉर रैंक आ गया हमारा कॉरिलेशन का, एंड N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि हमारी जो उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं वो कितने कितने हैं. आई होप आपको कॉरिलेशन वाला टॉपिक अच्छे से आ गया होगा. सो वी हैव कवर्ड द टॉपिक कॉरिलेशन. नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what sort of correlation would be expected between a company's expenditure on health and safety and the number of work related accidents. अब दो चीजें क्या है यहाँ पे जो हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है हेल्थ एंड सेफ्टी पे और जो हमारा नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स है, क्या उन दोनों के बीच में कोई कॉरिलेशन है? ऑब्वियसली नहीं. ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों चीजें कंपैरिजन ही नहीं है. हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट्स की. दोनों ही चीजें एक दूसरे को जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकती. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. यहाँ पे हमें कोई भी कॉरिलेशन नहीं दिख रहा. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन रेंजेस बिटवीन. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 0 and 1. ऑप्शन बी -1 and +1, -infinity and +infinity, 1 to 100. जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन पढ़ा था तो वी हैव स्टडीड कि जो हमारा कॉरिलेशन कोएफिशिएंट है वो किसके बीच लाई करेगा, +1 and -1. सॉरी, मैं ऑपोजिट बोल दिया है, -1 and +1. तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if two variables are absolutely independent of each other, the correlation between them must be. अब जो हमारा रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है, तब जो हमारा कॉरिलेशन है वो क्या आएगा, +1 आएगा, माइनस आएगा, +0.1 आएगा, क्या आएगा? हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी 0, क्योंकि उन दोनों ही चीजों का आपस में कोई लिंक नहीं है. देन द आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the coefficient of correlation can be larger than 1, cannot be larger than 1, cannot be negative, none. अब इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी वैल्यूज हैं that can be +1 और -1. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी, कि जो हमारी वैल्यूज हैं that cannot be larger than 1, they can be +1 और माइनस, उसके बीच में ही वेरी वैल्यूज लाई करेंगी. तो नेगेटिव भी नहीं होगा और कैन नॉट बी लार्जर देन 1 भी नहीं होगा. आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क देम इन आवर आस्क योर डाउट सेक्शन. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक.